अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। आज हम नेटवर्किंग के एक बहुत फंडामेंटल टॉपिक शुरू से कवर करेंगे, नेटवर्क सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। अब तक हमने वीलैन्स, राउटिंग्स, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, फायरवॉल सब कुछ सीखा, लेकिन इन सब के पीछे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आज समझेंगे। हम CIA ट्रायड, कॉमन अटैक्स टाइप्स और कुछ बेसिक अटैक्स पैकेट ट्रेसर में सिमुलेट करके भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ CIA क्या होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी की बुनियाद 3 प्रिंसिपल्स पे खड़ी होती है। इनको CIA ट्रायड कहते हैं: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी को एक्सप्लेन करता हूँ। सिर्फ ऑथराइज लोग डेटा को देख सकें। इंक्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल इनको इंश्योर करते हैं, जैसे पासवर्ड, प्रोटेक्टेड फाइल्स। तो ये होती है हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है। इंटीग्रिटी क्या होती है? डेटा ट्रांसफ़र के दौरान टेम्पर ना हो, हैशिंग और चेकसम्स इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे आपकी एक फ़ाइल डाउनलोड हो रही है और वो ओरिजिनल से मैच हो, तो ये क्या होती है? ये होती है इंटीग्रिटी। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो है वो है हमारा अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? सिस्टम और डेटा हमेशा ऑथराइज यूज़र के लिए अवेलेबल रहें। मिसाल के तौर पर एक वेब सर्वर है या DHCP सर्वर है, तो अटैकर जो हैं वो सबसे ज़्यादा अटैक्स करते हैं सर्वर के ऊपर, जिसको हम जिस अटैक को हम कहते हैं DDoS अटैक। DDoS अटैक में क्या होता है कि जो अटैकर होता है वो टारगेटेड डिवाइस को अटैक करता है और उस डिवाइस को, उस सर्वर को डाउन कर देता है, स्लो कर देता है जेन्युइन यूज़र्स के लिए। तो ये होता है हमारा डॉज अटैक। अच्छा, ये 3 प्रिंसिपल हर सिक्योरिटी डिसीजन के पीछे होते हैं। CCNA सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ये कॉन्सेप्ट्स। कॉमन थ्रेड्स, कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं जो हर नेटवर्क फेस करता है, जैसे मिसाल के तौर पे मालवेयर, वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स और सिस्टम्स को डैमेज करते हैं। फिशिंग अटैक होता है, फेक ईमेल्स या वेबसाइट से लॉगिन क्रेडेंशियल्स चुरा लेते हैं। DDoS अटैक सिस्टम को ट्रैफिक से ओवरलोड करते हैं। मैन इन द मिडल अटैक बीच में बैठ के डेटा को इंटरसेप्ट कर देता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है और भी बहुत सारे अटैक्स होते हैं। वो हम आगे सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स टॉपिक लेके चलेंगे आगे, तो उसमें मैं आपको एक एक टॉपिक जो है, एक एक सिक्योरिटी और एक अटैक को जो है वो डीपली समझाऊंगा। तो अभी हम जो है वो सबसे पहले मैक फ्लोटिंग अटैक समझते हैं। पहला अटैक जो हम देखेंगे, मैक फ्लोटिंग क्या करता है? स्विच एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है, लिमिटेड साइज़ होती है। अटैकर्स क्या करते हैं? हज़ारों मैक एड्रेस फेक मैक एड्रेसेस जो होते हैं वो स्विच के मैक एड्रेस टेबल के अंदर, तो वो क्या होता है, वो जो मैक एड्रेस टेबल होता है वो फुल हो जाता है, जिसकी बिहाफ पे हमारा जो स्विच होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो क्या करता है? वो हब बन जाता है और उससे कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उन सबको डेटा ट्रांसफ़र करना शुरू कर देता है, ब्रॉडकास्ट शुरू कर देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम पोर्ट सिक्योरिटी लगाते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी इस अटैक को रोकता है, हर पोर्ट पे लिमिटेड मैक एड्रेस अलाउ करता है। ठीक है। इसके बाद होता है DHCP स्पूफिंग, स्टारवेशन। ये होता है हमारा दूसरा अटैक। ठीक है। DHCP स्पूफिंग क्या होता है? नॉर्मली नेटवर्क में एक लेजिटिमेट DHCP सर्वर होता है जो IP एड्रेसेस असाइन करता है। अटैकर अपना फेक DHCP सर्वर लगा देता है। जब PC या लैपटॉप, कोई भी डिवाइस DHCP पे रिक्वेस्ट भेजती है, अटैकर का फेक सर्वर पहले रिस्पॉन्ड कर देता है, गलत गेटवे और DNS जो है वो दे देता है उन्हें। इससे अटैकर सब ट्रैफिक पे थ्रू राउट कर सकता है। ये होता है मैन इन द मिडल अटैक। ठीक है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? डिफेंस के लिए स्विच पे सिर्फ ट्रस्टेड पोर्ट पे DHCP रिस्पॉन्स अलाउ करते हैं, फेक सर्वर का रिस्पॉन्स ब्लॉक हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा
हम ये डेमो करके भी देखेंगे अभी पैकेट ट्रेसर पे। तो चलें हम थोड़ा सा एग्जांपल करके देखते हैं, लैब बना के देखते हैं अपनी। मैं आपको कमांड्स वगैरह दिखाता हूँ कि हम पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह लगाएंगे। और चलें हम शुरू करते हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक और कॉमन लैब बनाएंगे हम। एक अटैकर पीसी ले लेते हैं, ठीक है, 3 पीसी, और एक हम ले लेते हैं सर्वर, ठीक है। और इन सब को कनेक्ट करने के लिए हम ले लेते हैं एक स्विच, इन सब डिवाइसेस को स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं हम, ठीक है। तो ये वाला जो पीसी है वो हमारा अटैकर पीसी हो जाएगा। सॉरी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच के अंदर जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम करेंगे इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरफेसेस को, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेके 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 1 के अंदर असाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमने चारों पोर्ट्स VLAN 1 के अंदर असाइन कर दी। अब जो है वो हम एंड करके बाहर आएंगे और यहाँ पे करेंगे शो मैक एड्रेस टेबल, एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैक रिसीव नहीं हो रहा अभी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाएंगे हर पोर्ट पे। तो सबसे पहले हम इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/1 से लेके 3 तक लगाते हैं, ठीक है। देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी इंटर करेंगे। इसके बाद अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, मैक्सिमम कितनी अलाउ करनी है, मैक्सिमम हमें 1 अलाउ करनी है, ठीक है। अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, वायलेशन क्या रखनी है, हमें शट डाउन रखनी है। कोई भी वायलेशन होगी पोर्ट हमारी शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, मैक एड्रेस जो है, अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस स्टिकी कर देंगे, ठीक है। एग्जिट। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन हो गई। ये हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी। कोई भी वायलेशन होगी पोर्ट पे, एक बार भी मैक्सिमम वायलेशन होगी तो पोर्ट हमारी डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, शो पोर्ट सिक्योरिटी। यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी लगा दी है हमने, कोई भी वायलेशन होगी शट डाउन हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमने अगेन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब यहाँ से हम करेंगे अपना जो हमने DHCP सर्वर लगाया उस पर स्पूफिंग लगाएंगे, IP DHCP स्नूपिंग एंटर करेंगे। देन अब क्या करेंगे, IP DHCP स्नूफिंग VLAN देंगे, VLAN 1, ठीक है। अब हमने इंटरफेस देना है यहाँ पे, इंटरफेस था हमारा फास्ट ईथरनेट 0/4, और यहाँ पे क्या करेंगे, IP DHCP स्नूफिंग ट्रस्टेड कर देंगे। इस पोर्ट के अलावा कोई भी सर्वर DHCP सर्वर लगे तो वो ट्रस्टेड ही ना हो, उसको अलाउ ही ना करें। तो ये हमने यहाँ पे DHCP स्नूफिंग लगा दी, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको एग्जिट करेंगे। तो यहाँ पे हमने DHCP स्नूफिंग भी लगा दी डिफेंस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट, और यहाँ पे हम करेंगे शो IP DHCP स्नूफिंग। तो ईथर 4 पे ट्रस्टेड है, ठीक है। तो ये हमने वेरीफाई भी कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर ये अटैकर है, ये अटैकर पीसी है, ये क्या करेगा, ये जब भी
किसी भी सर्वर पे जाने की कोशिश करेगा तो हमने पोर्ट सिक्योरिटी लगाई है। मिसाल के तौर पे स्टिकी मैक एड्रेस जो है वो कोई भी मैक एड्रेस, हम मिसाल के तौर पे अटैकर जो है, अटैकर का पीसी, इसका मैक एड्रेस चेंज होता है तो स्टिकी मैक एड्रेस में जाएगा और इसको वो ब्लॉक कर देगा। तो ये पोर्ट सिक्योरिटी हमने लगाई है। तो ये ओवरऑल बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था सिक्योरिटी फंडामेंटल। तो हमने ओवरऑल देखा आज DHCP स्नूफिंग और पोर्ट सिक्योरिटी हमने देखा। बेसिक जो है वो पोर्ट सिक्योरिटी किस तरह लगाई जाती है हमने ये देखा। मैक एड्रेस चेक किया हमने, पोर्ट सिक्योरिटी हमने चेक किया शो पोर्ट सिक्योरिटी करके। उसके अलावा हमने DHCP स्नूफिंग लगाई, वो हमने चेक करी। इसके अलावा स्टिकी मैक एड्रेस, आपने देखा कि कोई भी मैक एड्रेस चेंज होगा और उससे क्या होता है, मैक एड्रेस अगर चेंज होता है ना तो वो अटैकर का पीसी जो भी चेंज होता है मैक एड्रेस, उसको क्या करता है, वो ब्लॉक कर देता है, पोर्ट सिक्योरिटी। तो ये थी हमारी ओवरऑल आज की वीडियो। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में मैं डीपली एक्सप्लेन करूँगा अटैक्स टाइप को, मैन इन द मिडल अटैक को, और भी बहुत सारे अटैक्स हैं, वो 1 बाय 1 वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा साथ साथ। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।